सभापति महोदय, सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मेरे विधानसभा क्षेत्र में जो सबसे पाली जिले का पिछड़ा क्षेत्र था, हर दृष्टि से, चाहे शिक्षा की दृष्टि हो, सड़कों की हो, पेयजल की दृष्टि से हो, हर क्षेत्र में विधानसभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन पिछड़ा हुआ था और बहुत सारे विकास के आयाम स्थापित इन 3 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री ने किए हैं और एक ऐसा काम करके दिखाया जो कल्पना भी नहीं की थी क्षेत्रवासियों ने। और जब मैं चुनाव जीत के 11 दिसंबर 2018 को मेरे निवास पर पहुंचा, वो जो खुशी का माहौल था उससे 10 गुना ज़्यादा खुशी का माहौल सभापति महोदय जब माननीय मुख्यमंत्री ने मेरे कांठा क्षेत्र में, मगरा क्षेत्र में, पिछड़े क्षेत्र में बालिका महाविद्यालय की घोषणा की और मैं पहुंचा। 40 किलोमीटर तक सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां मेरे साथ में थी और पूरे गांव में मुझे गांव से बाहर से ही कंधों पे बिठा के उन युवाओं ने मुझे स्कूल तक पहुंचाया। इससे ज़्यादा खुशी की बात सभापति महोदय क्या हो सकती है। उन क्षेत्रवासियों में, उन बालिकाओं में जो खुशी की लहर थी, वास्तव में वो बयां मैं नहीं कर सकता हूं। मैं धन्यवाद दूं शिक्षा मंत्री महोदय आपको और मुख्यमंत्री महोदय को कि एक नई सौगात जो कल्पना भी नहीं की थी और हमारे वहाँ के जो स्थानीय नेता है वो टीवी पे बोलने लग गए कैसे यहाँ पे ये करने की क्या आवश्यकता थी, क्योंकि उनको मालूम है पिछड़ा क्षेत्र है, पढ़ गया, लिख गया, तो फिर हमारी बातों में आके हमें वोट नहीं देगा ये, इसलिए उनकी असलियत का पता चल गया हमारी जनता को। मैं मंत्री महोदय आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो इंग्लिश मीडियम की स्कूलें दी है हमें, उसमें एक समस्या थोड़ी आ रही है कि जो हिंदी माध्यम में जो पढ़ रहे थे बच्चे, उनकी ये मांग है कि भाई 2 शिफ्टों में अगर ये विद्यालय चला लिया जाए तो जो हिंदी माध्यम में पढ़ना चाहते हैं, जो 12th क्लास तक के बच्चे हैं, तो उनको भी ये सुविधा मिल जाए, अन्यथा थोड़ी परेशानी रहेगी। हालांकि अधिकांश लोग ये चाह रहे हैं अंग्रेजी माध्यम वाली, लेकिन फिर भी इसको जब तक नई क्लास आए तब तक ये व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा मैं सुझाव ही दूंगा, समय का अभाव है, लंबी बात नहीं करूंगा। मंत्री महोदय, एक जो हमारे अध्यापक हैं उनको सबने बात बताई है कि अन्य कार्यों में व्यस्त रहते हैं और एक कार्य और जहाँ भी जाता हूँ सर डाक देने गए। ये डाक क्या है? ये अंग्रेज़ों के वक्त डाक चलती थी, वो आज भी इस युग में जो हम कह रहे हैं कि डिजिटल इंडिया 5G की बात कर रहे थे अभी कोई सदस्य माननीय, अरे हमारे यहाँ 5G की जब बात कर रहे हो तो फिर ये डाक वाली व्यवस्था तो इसको बंद करवाओ। एक अध्यापक जी तो डाक में ही घूमते रहते हैं। दूसरा मंत्री महोदय मैं निवेदन करूँगा आप इसको गौर करें कि SDM कार्यालय में, तहसील कार्यालय में, पंचायत समिति में अनायास हमारे अध्यापक बैठे हैं प्रतिनियुक्ति पे और लंबे समय से वो बैठे हैं और विद्यालय में उनकी बहुत ज़्यादा कमी है, उसके बावजूद कैसी व्यवस्था से जाते हैं वो मुझे भी मालूम नहीं है। तो आप इसको स्ट्रिक्टली कम से कम ये तो बंद कर सकते हैं, अपने हाथ की बात है मंत्री महोदय। दूसरा मैं निवेदन करना चाहूँगा, मेरे क्षेत्र में देवली अहुआ ग्राम है और उस गांव में वहाँ के निवासी स्वर्गीय श्री खंगार सिंह जी चौधरी, जो 4 बार इस सदन के सदस्य भी रहे और उन्होंने अपना पूरा प्रयास किया शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपने गांव में, और उन्होंने सीनियर सेकेंडरी स्कूल तक उनके कार्यकाल में बन चुकी थी। लेकिन मेरी मांग ये है कि आज वो इस दुनिया में नहीं रहे तो उनके नाम से उस देवली अहुआ स्कूल को स्वर्गीय खंगार सिंह जी के नाम से कर दी जाए, तो गांव वालों में एक बहुत बड़ा उत्साह रहेगा और आने वाली पीढ़ी भी याद करेगी
उन्होंने जो सराहनीय काम अपने गांव के अंदर किया है। मंत्री महोदय, मेरा कुछ इतिहास की बात को लेकर मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि हमारे इतिहास में जो पढ़ाया जाता आ रहा है पिछले 70 वर्षों से, उसमें कुछ परिवर्तन करके एक्सपर्ट्स की ओपिनियन लेकर और उसमें अपन कुछ परिवर्तन कर सकते हैं और उनको इतिहास में हम जोड़ सकते हैं। जो हमारा इतिहास इतना गौरवशाली, मैं आज की जो घटना हम याद करें रूस और यूक्रेन की, और सभी ने बताया यूक्रेन क्यों गए बच्चे मेडिकल पढ़ने के लिए, तो उसके पीछे आर्थिक स्थिति थी। लेकिन उससे भी आगे आप देखो, जब यूक्रेन के बच्चे पोलैंड पहुंचे, पोलैंड, और पोलैंड की सरकार ने वहाँ पलक पावड़े बिछा दिए। आप विपक्ष कहीं गलतफहमी में मत रहना, प्रधानमंत्री जी की वजह से पलक पावड़े बिछाएं। मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा, गुजरात के जामनगर के महाराजा दिग्विजय सिंह जी को, जिन्होंने दूसरे विश्व युद्ध में 1000 पोलिश बच्चों को अपने राज्य में पनाह दी, उनको शिक्षा दीक्षा दी, और आज पोलैंड के अंदर वहाँ की संसद में उनकी शपथ के साथ में शपथ ली जाती है, उनके नाम के साथ में शपथ ली जाती है। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है, इसको भी पढ़ाया जाना चाहिए। मंत्री महोदय, मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा वहाँ की पार्लियामेंट का। दिग्विजय सिंह जी, रणजीत सिंह जी जाडेजा के नाम से शपथ ली जाती है, लेकिन हमारे देश के इतिहास में हम नहीं पढ़ाएंगे। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आज अकबर महान हम पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बप्पा रावल 712 ईस्वी में जो हमारे ऊपर आक्रमण किया मोहम्मद मीर कासिम ने, और उस वक्त उन्होंने खदेड़ के भगा दिया था, और उन्होंने अपनी चौकी स्थापित की थी, रावल, बप्पा रावल की चौकी, उसका नाम था पेडी, और पेडी से नाम पढ़ते पढ़ते रावल पिंडी हो गई है, क्योंकि वो बप्पा रावल द्वारा स्थापित की गई थी। उसके बारे में हम अनभिज्ञ हैं। तो मैं चाहूँगा कि ऐसे जो इतिहास के पन्नों में हमारा इतिहास, गौरवशाली इतिहास छुपा हुआ है, उसको हम किस तरह से हमारे इस युवा पीढ़ी को हम बता सकें। मैं ये भी चाहूँगा मंत्री महोदय आपसे, सभापति महोदय, कि भारत निर्माण के अंदर और भारत एकीकरण में जिन लोगों का योगदान रहा है, जिन रियासतों का योगदान रहा है, उनके इतिहास के बारे में भी हमें पढ़ाया जाना चाहिए। वो इंडिपेंडेंट थे उस वक्त, आज़ादी के वक्त, वो जो चाहे जैसे रह सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर इस राष्ट्र को कर दिया है, तो उनके इतिहास के बारे में भी पढ़ाया जाना चाहिए। सभापति महोदय, 1996 में जब मैं इजराइल गया था सरकार की तरफ से, और मेरे पिताश्री ने उस वक्त मुझे बताया था इजराइल जाए तो हाइफा ज़रूर जाके आना, और मैं हाइफा शहर गया, और वहाँ जाके जब पता किया तो हमारे जोधपुर के अदम्य साहस के धनी मेजर दलपत सिंह जी की समाधि वहाँ थी। मैं वहाँ पुष्प अर्पित करके 1996 में आया था, और वहाँ की पाठ्य पुस्तकों में उस मेजर दलपत सिंह जी के बारे में पढ़ाया जा रहा है। जब मैं जिला प्रमुख था तब शताब्दी वर्ष था पहले विश्व युद्ध का, मैंने बहुत ही शानदार तरीके से शहीदों के नाम से एक कार्यक्रम रखा था सभापति महोदय, और उसकी शुरुआत की, लेकिन अभी तक हमें इतिहास में जगह नहीं मिली। आज इजराइल सामरिक दृष्टि से विश्व का 5वां बड़ा देश है, सामरिक दृष्टि से इतना मजबूत देश है, और वो हमारे उन महापुरुषों को इतिहास के बारे में वहाँ पढ़ा रहे हैं, और हम यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा, साथ ही समय आपने बताया, मैं एक निवेदन और करना चाहूँगा कि हमारे एक और लोक संस्कृति, मंत्री महोदय आप बहुत ही, और आप जिस शहर से आते हैं उस समय महाराजा गंगा सिंह जी ने सबसे पहले आज़ादी से पूर्व RTE लागू कर दिया था बीकानेर में, गंगा सिंह जी ने, और आप उस शहर से आते हैं। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसी जो हमारी लोक कला, लोक संस्कृति जो है, लोक संगीत है, लोक गीत है, जिसे हम हीन भावना से देखते हैं
कईयों ने मुझे कहा कर ये तो नीचा काम करते हैं। अरे नीचा काम नहीं करते हैं, कद्रदानों की कमी है हमारे पास में। और मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा, बिरासी समाज, मनहार या समाज, पौवा समाज जो लोक संगीत के माध्यम से और हमारी संस्कृति को संजोए रखें, उनके लिए आवासीय विद्यालय की व्यवस्था की जाए और उनको पूरी पढ़ाई की व्यवस्था सरकार की तरफ से हो, ताकि हमारी लोक संस्कृति बचेगी तो हमारा देश बच पाएगा। और अन्यथा हम और आप सब उस पाश्चात्य सभ्यता के पीछे भागते फिरेंगे। मैं मंत्री महोदय, सभापति महोदय, आपको धन्यवाद देता हूँ। उसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो सीनियर सेकेंडरी विद्यालय कर्मोन्नत किए हैं, मंत्री महोदय कुछ मेरे यहाँ जो 8वीं से 10वीं माध्यमिक विद्यालय में कर्मोन्नत करने हैं, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा, या मैं सूची टेबल कर देता हूँ, जो 5वीं से 8वीं, और वो बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है मंत्री महोदय कि 12वीं तक वो हो गई, लेकिन वो बच्चे 10-10 किलोमीटर दूर है, वो आगे पढ़ नहीं पाएंगे। तो उनको अगर अपन 5वीं से 8वीं और 8वीं से 10वीं में आप कर्मोन्नत कर देंगे, मैं टेबल कर देता हूँ, तो वो सब क्षेत्र के वासियों की मांग है। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, और राजस्थानी भाषा पे मैं बात नहीं करूंगा कि बहुत सारे हमारे वक्ताओं ने इसके बारे में कह चुके हैं। और मैं चाहूँगा कि राजस्थानी भाषा माइड भाषा हमारी है, उसको भी मान्यता दी जाए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने संकल्प पारित कर रखा 2003 में, तो चाहते हैं कि राजस्थानी भाषा को भी राज्य भाषा का दर्जा दिया जाए। धन्यवाद। धर्मनारायण जोशी।